अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन संसद के अंदर दो तस्वीरें बेहद खास रही। पहली तस्वीर राहुल गांधी की तो दूसरी स्मृति ईरानी की। असल में 2019 का चुनाव जब राहुल अमेठी से लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ स्मृति ईरानी ने अमेठी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और राहुल को चुनाव के मैदान में हरा दिया। जंग अमेठी में शुरू हुई थी, लेकिन वो अब संसद में दिखने लगी है। राहुल को कोसने के लिए बीजेपी के तमाम नेता मौजूद बैठे थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी ने जब कहा कि देश में भारत माता की हत्या हो रही है, स्मृति ईरानी इस पूरे वाक्य को लेकर संसद में आज दहाड़ रही थी। स्मृति ने कहा कि जो लोग मेज थपथपा रहे थे कि भारत माता की हत्या हुई है, वो कैसे विचारधारा के लोग हैं। भारत का मतलब ये नहीं होता है कि भारत माता की हत्या की बात की जाए। ये कहीं से भी देशभक्ति का सबक नहीं है। आज स्मृति ईरानी कांग्रेस को कोस रही थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोस रही थी। स्मृति ईरानी जिस अंदाज में आज संसद के अंदर अपनी बातें रख रही थी, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के तमाम जो लोग थे वे वेल में पहुंच रहे थे। स्पीकर के बार बार डांटने के बावजूद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी पूरे अंदाज में नरेंद्र मोदी शासनकाल की उपलब्धियों की चर्चा कर रही थी। स्मृति ईरानी सीधे तौर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कोस रही थी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर के मुद्दे पर अगर बात करनी है तो कांग्रेस के शासनकाल की भी बात होनी चाहिए। स्मृति ईरानी के निशाने पर जिस तरीके से राहुल गांधी आए, उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। राहुल गांधी को जब स्मृति ईरानी कोस रही थी, तब यह सवाल शुरू हुआ कि आखिर स्मृति राहुल को ही निशाने पर क्यों ली है। दरअसल स्मृति ईरानी भारत सरकार की मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मौजूद हैं और मोदी कैबिनेट के तमाम उन फैसलों को लेकर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहती हैं, कांग्रेस के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलती हैं। और ख़ास तौर पर जब राहुल गांधी से जुड़ा मामला आता है तो स्मृति पहले कतार में दिखती हैं। आज भी जब केंद्रीय मंत्री को मौका मिला राहुल गांधी को जवाब देने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में आज बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई आरोप लगा रखा था। उन तमाम आरोपों के बीच मणिपुर हिंसा के मामले में जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, उस पर सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी बातें रख रहे थे। और इसी बीच स्मृति ईरानी को जब मौका मिला, राहुल गांधी के ठीक बाद स्मृति जब खड़ी हुई, तो जिस अंदाज में उन्होंने राहुल को कोसा, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। खासतौर पर बीजेपी समर्थकों के बीच स्मृति ईरानी का यह बयान चर्चा में है, तो वहीं कांग्रेस के लोग स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।